चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 6 कांस्टेबल ने बनाई रील्स, बोले कपड़ा नहीं तो क्या हुआ, वर्दी तो है। रीवा के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे 6 कांस्टेबल वर्दी पहनकर रील बनाकर विवादों में घिर गए। रील में वे संवाद बोलते नजर आए। शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी तो है। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मटियामेट ग्रुप में 25 फरवरी 2026 को पोस्ट किया गया और कुछ ही घंटों में 5000 से अधिक बार देखा गया। मामला सामने आने पर पुलिस प्रशिक्षण शाला के एसपी सुरेंद्र कुमार जैन ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में विभाग की गरिमा धूमिल करने का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। उज्जैन में फाग उत्सव की हुई शुरुआत। उज्जैन में होलिका दहन से पहले ही फाग उत्सव की धूम शुरू हो गई है। शहर के प्रमुख मंदिरों में गुलाल और फूलों से होली खेली जा रही है। नई पेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर, छतरी चौक के गोपाल मंदिर और खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालु रंगों में सराबोर नजर आए। भजन कीर्तन और ढोल मंजीरों की धुन पर भक्त झूमते दिखे। मंदिरों में विशेष सजावट की गई और ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेली गई। श्रद्धालुओं ने भगवान के चरणों में आस्था अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरा वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना हुआ है। भोपाल के बड़ा तालाब से 50 मीटर में अवैध निर्माण। भोपाल के बड़ा तालाब के फुल टैंक लेवल से 50 मीटर दायरे में 16 मार्च 2022 के बाद हुए सभी निर्माण अवैध माने जाएंगे। अब तक सर्वे में 153 झुग्गियां और पक्के निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कुछ प्रभावशाली लोगों के मकान भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार वेटलैंड एक्ट लागू होने के बाद तय सीमा में निर्माण प्रतिबंधित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर पुराने अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे और रिपोर्ट एनजीटी में पेश की जाएगी। सांसद आलोक शर्मा और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की सख्ती के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है। रीवा के बिछिया में घरों से बिक रही अवैध शराब। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में घर से अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया है। साबा नाला पुल के पास गड्डी रोड बड़ी जोरी इलाके में एक व्यक्ति पर खुलेआम शराब बेचने और पिलाने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि घर के बाहर बैठाकर शराब पिलाई जाती है, जिससे मोहल्ले में विवाद और अशांति की स्थिति बनती है। इस संबंध में कई वीडियो भी सामने आए हैं। मोहल्ले वासियों ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। NH 552 निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों ने किया हंगामा। भिंड में नेशनल हाईवे 552 एक्सटेंशन बाईपास परियोजना से जुड़े कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर हड़ताल कर दी। धराई गांव के पास प्रोजेक्ट कार्यालय पर 200 से अधिक मजदूर एकत्रित हुए और काम बंद कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 4 महीनों से वेतन लंबित है। 21 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर लगभग 148.9 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहा है, जिसमें 300 से अधिक मजदूर लगे हैं। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन से जल्द भुगतान की मांग की और चेतावनी दी कि समाधान न होने पर आंदोलन तेज होगा। टीकमगढ़ पुलिस ने मीट दुकानों का निरीक्षण किया। टीकमगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में मीट दुकानों और अंडों के ठेलों का निरीक्षण किया। सार्वजनिक स्थानों और सड़क किनारे खुले में मीट बेचने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी रवि भूषण पाठक ने दुकानदारों को साफ सफाई बनाए रखने और मीट को ढककर रखने की हिदायत दी। नियम उल्लंघन पर सामान जब्त करने की चेतावनी भी दी गई। नगर टीकर पालिका की टीम भी कार्रवाई में शामिल रही। इसके बाद पुलिस ने सड़कों पर बेतरतीब खड़े फल सब्जी ठेलों को हटवाया और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। नीमच में 30वें फाग महोत्सव पर निकाली गई रथ यात्रा। नीमच में फाल्गुन एकादशी पर 30वें फाग महोत्सव के तहत भव्य रथ यात्रा निकाली गई। घंटाघर स्थित प्राचीन नृसिंह मंदिर से शुरू हुई यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए और जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तीसरे दिन बालाजी धाम स्थित श्याम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। बाबा का 1.25 क्विंटल मेवों और फूलों से श्रृंगार कर 56 भोग अर्पित किया गया। शाम से देर रात तक दर्शन और महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने पार्टी में निर्माण कार्यों पर उठाए सवाल। पार्टी में घोषित विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर स्ट्रीट लाइट और गणगौर घाट निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग का आरोप लगाया है। यह घोषणाएं 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोंगरिया हाट कार्यक्रम के दौरान की थीं। लगभग 80 लाख की स्ट्रीट लाइट, 60 लाख का घाट और 40 लाख के बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। अब कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने से जांच की मांग तेज हो गई है।
पन्ना में राकड़ से भरा ट्रक खाई में गिरा। पन्ना में NH-39 पर राकड़ से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर हरसा गेट घाटी में खाई में गिर गया। दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रक में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह लपटों में घिर गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाईपास पर ट्रकों की अव्यवस्थित पार्किंग से यातायात बाधित। चंदिया नगर के कटनी बाईपास मार्ग पर अव्यवस्थित खड़े ट्रकों से यातायात बाधित हो रहा है। लगभग 1 किलोमीटर हिस्से में सड़क के दोनों किनारों पर भारी वाहनों की कतार लगने से आवागमन मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक ट्रक सड़क घेर कर खड़े रहते हैं। मार्ग पर अंधा मोड़ होने से सामने से आने वाले वाहन समय पर दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। बाइक सवारों और छोटे वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। यह शहर का मुख्य प्रवेश मार्ग होने से रात में स्थिति और गंभीर हो जाती है। SC/ST के नाम पर सैकड़ों अवैध ईंट भट्ठे। रायसेन जिले में सैकड़ों अवैध ईंट भट्ठों के संचालन का मामला सामने आया है। आरोप है कि केवल रायसेन तहसील में ही 200 से अधिक भट्ठे बिना अनुमति चल रहे हैं। ये भट्ठे नदियों, तालाबों और वन भूमि से अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण और राजस्व को नुकसान हो रहा है। पारंपरिक कुम्हार और प्रजापति समाज के लोगों को पर्याप्त मिट्टी नहीं मिल पा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले में जांच और सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। 250 करोड़ भूमि घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। धार में 250 करोड़ रुपए के कथित भूमि घोटाले के मुख्य आरोपी सुधीर जैन को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। वह 3.5 साल से फरार था। साइबर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि वह इंदौर की तुलसी नगर कॉलोनी में छिपा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को धार लाकर जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस अब रिमांड लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों, लेन देन और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच करेगी। नर्मदापुरम में 20,000 पौधे उखाड़ फॉरेस्ट जमीन पर कब्जा। नर्मदापुरम जिले की बानापुरा रेंज में करीब 20,000 पौधे उखाड़कर वन भूमि पर कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। रायलढ़ाना गांव के लगभग 100 लोगों पर 20 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप है। सूचना मिलते ही वन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर कब्जा हटाया। अस्थायी टपरियां हटाकर गड्ढे खोदे गए ताकि दोबारा खेती न हो सके। वर्ष 2019 में यहां प्लांटेशन किया गया था। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर नुकसान की भरपाई की कार्रवाई शुरू कर दी है। मऊगंज बाजार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मऊगंज में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी के निर्देशन में सड़क किनारे लगे ठेले, गुमटियां और अन्य अवैध अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासन ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि वे निर्धारित स्थान पर ही दुकान लगाएं। अधिकारियों के अनुसार सड़क पर कब्जे से अक्सर जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। अभियान के दौरान वाहन चेकिंग भी की गई। प्रशासन ने आगे भी नियमित कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। मुरैना में मिठाई और मावा भट्टियों पर छापा। मुरैना में होली के मद्देनजर खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानों और मावा भट्टियों पर छापेमारी शुरू की है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांघिड़ के निर्देश पर टीमों ने सबलगढ़ और मुरैना मुख्यालय में सैंपल लिए। चलित खाद्य प्रयोगशाला के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जांच की जा रही है। त्योहार के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने से मिलावट की आशंका रहती है। अधिकारियों ने दुकानदारों को गुणवत्ता मानकों का पालन करने की चेतावनी दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।